हाँ, शैलेंद्र साहब से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि वो जाए और पब्लिक से अपनी बातों में कुछ नगमगी पैदा करे। एक जोरदार तालियों से इनका भी इस्तकबाल फरमा दें। धन्यवाद सर। कहते हैं कि खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, जाने कौन कब जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। मिलते हैं कुछ लोग घड़ी भर के लिए, लेकिन उनसे कभी न बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शैलेंद्र। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। बंधुओं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। बंधुओं, हर व्यक्ति का सपना होता है कि अच्छा सा परिवार हो, अच्छी सी नौकरी हो, प्यारे प्यारे बच्चे हों, एक घर हो, गाड़ी हो। लेकिन कितने लोग सोचते हैं कि हमारा पर्यावरण भी अच्छा हो? बहुत कम लोग सोचते हैं। अगर ये पर्यावरण ही अच्छा नहीं रहेगा तो सब कुछ बेकार है। बस मैं चंद लम्हों में अपनी बात कहूंगा। अब से लगभग 5 वर्ष पहले एक कोरोना महामारी आई थी। उस समय पूरा विश्व समझा कि ऑक्सीजन का सिलेंडर का महत्व क्या होता है। हमारे पूरे परिवार को कोरोना हुआ था और हमारे बड़े भैया पंकज जी के पिताजी का उसी कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की वजह से संक्रमण हुआ, कोरोना महामारी में देहांत हो गया। हमारे पूरे परिवार को कोरोना हुआ, पीछे बागीचा लगाया गया था, उसी बागीचे में बैठे और किसी तरीके से बचे। तभी से मैंने संकल्प लिया, बच गया हूं तो सबको बचाऊंगा और आजीवन एक पौधा लगाऊंगा। और जब यह कार्य शुरू किया तो सबसे बड़ा अगर प्रेरणा का कोई कार्य किया, प्रोत्साहन का कार्य किया, तो हमारे बीच में बैठे आदरणीय मनीराम सिंह साहब हैं। जब यह बेसिक बने, वो भी बलिया के लगभग दर्जनों जनपद में बेसिक रहे। आपके दामाद जिसमें हमारे जिला के बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, सर ज्वाइन करने के बाद मेरे साथ नगरा में आए और लगभग 2 किलोमीटर उस पर्यावरण की यात्रा में चले और वही एक प्रोत्साहन मिला और बलिया के लोगों ने मुझे प्यार दिया। वह कारवाज यहाँ तक पहुंचा है। मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि एक शेर है कि जिस दिन मरोगे एक पेड़ साथ लेकर जलोगे, जीते जी प्रकृति का कर चुका दो यारो, कुछ तो पेड़ लगा दो यारो। कम से कम 2 मन लकड़ी के लिए पेड़ तो लगा दीजिए आप। बहुत कुछ है, आप लोग बस मैं अब लफ्जों में उसको बयान नहीं कर सकता हूं। एक एहसास, एक जज्बात है। यहाँ पे आप सभी लोग आए हैं, आप लोग को बुलाने का मात्र एक उद्देश्य और मकसद यही है कि पर्यावरण के प्रति हम जागरूक हों। प्रदूषण की वजह से तमाम समस्याएं हो रही हैं। आप लोग अपने जन्म दिवस में पौधा लगाइए और जीवन शैली में थोड़ा सा परिवर्तन लाइए, नहीं तो अगर पर्यावरण नहीं बचेगा। मैं तो कहता हूं कि आने वाले बच्चों के लिए शिक्षा के साथ आप पर्यावरण को संस्कार में डालिए। और आदरणीय मनीराम सर और हमारे बीच में अभिषेक भैया हैं, इनके प्यार दुलार से मैं पूरे बलिया में इसका नोडल भी बना हूं और लगभग 1 करोड़ रुपया भी आया है पेड़ पौधे लगाने के लिए। तो मैं आप लोग के आशीर्वाद से हर एक विद्यालय में एक पौधा लगवा दूंगा। हमारे बीच में ढेर सारे लोग आए हैं, आदरणीय रामविलास भारती हैं, विनोद जी हैं, संजय भैया हमारे पड़ोसी हैं, आपका आशीर्वाद मिलता रहता है। बहुत से लोग हैं। तो मैं अब ज्यादा नहीं कुछ कहते हुए, क्योंकि हमारे मेहमान भी आए हैं, उनको भी सुनना है। बस अंत में यही कहूंगा, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धारा का अंधेरा मिटेगा। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की चुनौती स्वीकार की थी। बहुत नहीं तो बातें तो बहुत हैं। और मैं सबसे अंत में एक बात यही करूंगा, करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। बनता बस उद्यम ही विधि है, जिससे मिलती सुख की निधि है। उद्यम के अलावा कुछ नहीं है। आप लोग से बस गुजारिश, हमारे बीच में कुछ अच्छे शिक्षक भी आए जो पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा काम किए। अब से ठीक 35 मिनट बाद उनका सम्मान होगा। उसके बाद ही मैं मनराम सर से चाहूंगा कि आप कहीं उठिएगा सर। वाह वाह। मैं अब अपनी बातों को समाप्त करता हूं। बहुत से लोग आए, सबका नाम भी लेना भी है, बाद में लूंगा क्योंकि समय का अभाव है और स्वागत का भी कार्यक्रम शुरू होगा। मैं सलमान जी से चाहूंगा कि जी सलमान भाई, आपको किसी जी आइए